बिना टाइम वेस्ट किए बताओ, अगर मैं 5 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 8, तो आप क्वेश्चन मार्क देख के तुरंत इसे सॉल्व कर दोगे और कह दोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 3 आएगा। लेकिन अगर अभी इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8, तो आपके लिए जादू बन गया। क्यों? क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो ये अल्फ़ाबेट मैथ्स में क्या कर रहे हैं, राइट? बट यही तो बच्चे, सोचो अगर आपके पास एक डब्बा है जिसमें कुछ चॉकलेट्स हैं, लेकिन हमें नहीं पता कितनी, और हर बार जब हम चॉकलेट काउंट करने जाते हैं कभी कोई खा लेता है कोई खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी काउंटिंग कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। अब आप क्या करेंगे, हम इस डिजिट को ना बेटा एक्स कह देंगे, ठीक है? एंड यही है अलजेब्रा का जादू। जिस डिजिट में हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली नंबर क्या है या वो चेंज हो सकता है, तो फिर हम वहाँ पे x लिख देते हैं, ठीक है? और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हमारी परमानेंट होती हैं। अलजेब्रा यही एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन बेटा अगर समझने में आओ ना तो अलजेब्रा सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये वो टूल है जो आपको मोबाइल के पजल गेम से लेकर रॉकेट लॉन्च तक लेके जाएगा। जो आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, इंजीनियरिंग है, एआई है, सबके पीछे अलजेब्रा ही छुपा है। अब बताओ, आपको पता चल गया है कि आज के टाइम पे एआई कितना इंपॉर्टेंट है और उन सब के पीछे अलजेब्रा का हाथ है, तो इसका बेस तो मजबूत होना चाहिए ना, राइट? तो आज हम इसी को अच्छे से सीखेंगे कि लेटर्स और नंबर की दोस्ती हम मिस्ट्री से सॉल्व कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये सिर्फ मैथ्स नहीं, ये एक डिटेक्टिव गेम है, जासूसी का काम है कि बंदे ने लिख दिया XMAB, हमें फाइंड करना है कि देखने में वो अल्फाबेट है बट उसके पीछे नंबर कौन सा है, ठीक है? तो चलो बनते हैं अब हम सब डिटेक्टिव इस अलजेब्रा के चैप्टर के साथ। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा क्या है आखिर, ठीक है? तो अलजेब्रा बच्चे मैथ्स की एक ब्रांच है जहां पे हम नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स की भी थोड़ी सी दोस्ती कराते हैं, ठीक है? और ये जो लेटर्स हैं जो हम ABCDXYZ लाते हैं नंबर में, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है? इनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, हमें फाइंड करना होता है। बहुत रील्स देख ली, बहुत मीम्स देख लिए जिसमें कहते हैं ना फाइंड एक्स फाइंड एक्स फाइंड एक्स, तो अब हमें वही करना है, फाइंड एक्स। कॉमन लेटर जो वेरिएबल में यूज होते हैं वो है आपके X, Y, Z, A, B, M, N, मोस्टली इस तरीके के लेटर्स आपके अलजेब्रा में यूज होते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल और इस चीज को अच्छे से समझते हैं। दिस इज योर एग्जांपल 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8, ठीक है बच्चे? तो हमें यहाँ पे देखना है कि x की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना समझ आ गया 5 में ऐसा क्या प्लस हुआ है कि हमारा आंसर 8 आया है, लेकिन वो क्या हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? x से, ठीक है? तो यहाँ पे x हमारा है अननोन, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है? और x कोई भी नंबर हो सकता है, और यहाँ पे x क्या हो सकता है हमें पता है, हम 5 में 3 प्लस करेंगे तब 8 हो जाएगा, तो यहाँ इस केस में हमारा x है 3। क्या है हमारा x? 3, ओके? कैसे पता? क्योंकि 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8, 5 प्लस 3 हमारा 8 होता है, इसलिए हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। देखा कितना सिंपल है? मीम्स में स्क्रॉल करने से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर भी होती हैं। हमने पढ़ने से पहले ही x x x इतना सुन लिया कि अब दिन आ गया कि हमें x फाइंड भी करना है। बाकी सब ठीक है, लेकिन बड़ी मुश्किल से तो मैथ्स में हमने नंबर्स का खेल समझा था, प्लेइंग विद नंबर समझा था, लेकिन मैथ्स में अब ये अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेटर्स हम क्यों लेके आए? अगर ना लाते तो कुछ बिगड़ रहा था, नंबर से काम नहीं चल सकता, इन्फिनिटी ऑफ नंबर्स है। तो उसका रीज़न है कि कभी कभी हमें वैल्यू पता ही नहीं होती। हमें पूरा अपना सिनेरियो पता है, बट हमें एग्जैक्ट रिजल्ट या बीच में कोई वैल्यू है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो उस केस में हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और वो वेरिएबल अल्फ़ाबेट लिया है। क्योंकि नंबर लेंगे तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि नंबर वेरिएबल कैसे हो सकता है और कांस्टेंट कैसे हो सकता है, ठीक है? इसलिए अल्फ़ाबेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है? और कभी कभी ना क्या होता है कि नंबर चेंज भी हो सकता है। जैसे एक डब्बे में 50 टॉफियाँ थी, मैं काउंट करने गई यार 45 ही बची, अगली बार काउंट करने गई 42 बची, अगली बार काउंट करने गई 40 बची, तो मैंने x नंबर ऑफ टॉफीज बोल दिया।
कंप्यूटर में पूरा डाटा सेव है कि मैंने अपना डाटा सेव कर दिया कि 50 टॉफीज हैं, लेकिन रोज रोज नंबर बदलता ही जा रहा है, तो उसे मैंने वेरिएबल से डिनोट कर दिया कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस वैल्यू को मैं अपडेट कर दूंगी। समझे बात को? सो नाउ लेटर्स को यूज करके ना बच्चे मैथ्स को शॉर्ट और इजी बना दिया जा सकता है। अब मैं 50 बार लिखूंगी कि 50 टॉफीज में से अब की बार इतनी बची, अब की बार इतनी बची, अब की बार इतनी बची। उससे अच्छा वेरिएबल से सिंपल मैंने उनको वैल्यू दे दी है, ठीक है? तो मैथ्स इंटरेस्टिंग भी हो गई, छोटी भी हो गई और इजी भी हो गई है। चलो एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। मान लो पापा ने दुकान खुला दी, ठीक है? आपको पता है एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, लेकिन आपको पता है कि आज जो कस्टमर आएगा वो कितनी चॉकलेट लेने आएगा? तो ऐसे में ना बच्चे आपने अलजेब्रा का यूज करना है। आपको पता है एक चॉकलेट की कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है तो नंबर ऑफ n चॉकलेट, n मतलब सिंपल वैल्यू ही नहीं पता कि कौन सा कस्टमर कितने चॉकलेट्स लेने आएगा, दिन में कितनी चॉकलेट्स बिकेंगी, हमें अभी कुछ नहीं पता। तो हम 10 इंटू n, n की जगह हम x, m, a, b, c कोई भी वेरिएबल ले सकते थे। ये मत सोचो कि कहाँ पे कौन सा वेरिएबल लेना है, ओके? कोई भी वेरिएबल आ सकता है, आपका क्वेश्चन में जो गिवन हो वही वेरिएबल आप ज़्यादातर लेते हैं। तो n नंबर ऑफ चॉकलेट्स की कितनी कॉस्ट होगी? मान लो आपने ऐसे अपने माइंड में डाटा सेव कर लिया, ठीक है? अब कोई कस्टमर आ गया कि हाँ जी भाई 10 चॉकलेट्स दे दे, तो सिंपल आप क्या करोगे? 10 इंटू n, n क्या कितनी चॉकलेट लेने आया वो? 10। एक चॉकलेट 10 की थी और 10 लेने आ गया, 10 इंटू 10 100। एक कस्टमर आया 15 चॉकलेट्स लेने, ठीक है? हाँ, एक चॉकलेट की कॉस्ट है 10, वो आया 15 चॉकलेट्स लेने, तो 10 इंटू 15 इज 150। सिंपल। वरना आप सोचो क्या आप 15 बार 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 प्लस करते जाओगे 15 टाइम्स? वो तो बहुत वास्ट हो जाएगा ना। इसलिए अलजेब्रा बना कि चलो चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए, बहुत टाइम लगता है, थोड़ा टाइम बचाया जाए। ओके, हाँ जी, एक कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। कांस्टेंट और वेरिएबल प्रॉपर ही अलग टॉपिक है, मतलब दोनों ही अलग है। कांस्टेंट आर डिफरेंट एंड वेरिएबल्स आर डिफरेंट। ओके, कांस्टेंट बच्चे क्या होते हैं? कांस्टेंट आर द फिक्स्ड वैल्यूज, कांस्टेंट आर द फिक्स्ड वैल्यूज, और उसी जगह हमारे वेरिएबल्स होते चेंजिंग वैल्यू या तो अननोन वैल्यू। जैसे मैंने बताया था कस्टमर कभी 10 चॉकलेट लेने आ रहा है, कभी 1 चॉकलेट लेने आ रहा है, कभी 5, कभी तो पूरा डब्बा। तो वो आई होप दिस इज क्लियर। एक एग्जाम्पल दे दूं और अच्छे से समझ आओगे। जैसे मैं कह रही हूँ 7x + 4, ठीक है? तो इसमें बेटा क्या है? ये है आपका कांस्टेंट जो एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना हो, अगर ऐसे लिखा है इट मीन्स अ मल्टीप्लिकेशन, तो इसे हम कह देंगे कांस्टेंट मल्टीप्लायर, कांस्टेंट मल्टीप्लायर। और ये x है हमारा वेरिएबल, x है हमारा वेरिएबल जो कि कुछ भी हो सकता है, रैंडम नंबर। इस x में कोई एक हमारा नंबर छुपा है, ठीक है? और ये हमारा 4 क्या है? कांस्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। चलो बच्चे, अब कुछ सिनेरियोस रिप्रेजेंट करना सीख लो। मैं बेट लगा सकती हूँ ये इतना समझ लिया तो ये आपके एग्जाम तक काम आएगा, नेक्स्ट क्लास तक काम आएगा, एंड पता नहीं कब तक, लेकिन कभी इसका यूसेज खत्म नहीं होगा क्योंकि बहुत बेसिक है मैथ्स का। ओके, अलजेब्रा का ये बहुत बेसिक है। अगर आपको कोई नंबर का सम रिप्रेजेंट करना है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2 और a, एक नंबर है और एक वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर आपको सम रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? कांस्टेंट लिखो, प्लस का साइन लगाओ, जो वेरिएबल गिवन है वो लिखो। ऐसे अगर आप प्लस का साइन नहीं लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाओगे, तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, याद रखो, ठीक है? नेक्स्ट केस है, एक नंबर है जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। आपको नहीं पता कि कौन सा नंबर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई अननोन वैल्यू है या तो कोई ऐसी वैल्यू है जो चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, तो उस जगह पे आप कोई रैंडम वेरिएबल ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे n ले लेती हूँ, x ले लेती हूँ, कुछ भी जैसा आप बोलो, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ n, ठीक है? तो मैं इसे 5 को n से मल्टीप्लाई कैसे करूँगी? 5n, सिंपल। 5 इंटू n भी सही है, लेकिन शॉर्ट करके 5n भी लिखो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है?
लेट्स टेक द नेक्स्ट सिनेरियो, 7 मोर देन ट्वाइस अ नंबर। ऐसे क्वेश्चन अक्सर ना बच्चों को कंफ्यूज करने को डाले जाते हैं, और वही मैं आपको बेसिक में बता रही हूँ ताकि आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाए। 7 मोर देन ट्वाइस अ नंबर मतलब समझ जाओ प्लस है, मोर देन का मतलब यहाँ पे प्लस है, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस कोई ऐसा नंबर, नंबर हमें नहीं पता ना नंबर क्या है, मान लो मैंने नंबर ले लिया x, और ट्वाइस मतलब डबल, और 7 मतलब 7, तो कोई साथ 7 को प्लस करना है ट्वाइस अ नंबर, नंबर नहीं पता तो हमने x ले लिया, ट्वाइस का 2, सिंपल। कुछ डाउट? 7 + 2x, एनी डाउट? आई होप इट इज क्लियर बच्चे। तो यहाँ पे ना एक चीज का और ध्यान रखना कि यहाँ पे कहीं पे मल्टीप्लाई का साइन आया, आपने नोटिस किया? ये खाली आपकी सिंपल सी एक्सप्रेशंस हैं, ये आपकी एक्सप्रेशंस हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ जहां पे कोई इक्वल टू का साइन, आपको फाइनल आंसर कुछ नहीं क्लियर ना, कुछ नहीं बताया, इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो जो सेंटेंसेस आपके इनकम्प्लीट है, आपने सुना होगा ना, इंग्लिश में भी सुना होगा, जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता उनको हम फ्रेजेस कहते हैं। वैसे मैथ्स में बिना इक्वल टू के कौन सा सम कंप्लीट होता है? तो जहाँ पे इक्वल टू नहीं है उसे हम यहाँ पे एक्सप्रेशन कहते हैं, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। रिमेंबर माई पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है एक्सप्रेशन लिखो, और बच्चे सोचते हैं ये सेंटेंस क्यों नहीं बन रहा। अरे भाई, जब यहाँ पे इतना ही बताया गया, आगे कोई सिनेरियो ही नहीं बताया गया कि एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, तो मैं सिंपल एक्सप्रेशन ही लिखूंगी ना, मैं सेंटेंस कैसे लिखूंगी? ठीक है, अब हमें सिंपल सी कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, जहाँ पे आ गया वही मीम्स वाला क्वेश्चन, फाइंड एक्स फाइंड वाई आ गया। अब आप भी वो रील्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में गिवन है इफ x + 5 = 9। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि अगर तो इक्वेशन, अगर आपकी मतलब जो सेंटेंस है, मैं सेंटेंस इसलिए बोली हूँ क्योंकि इंग्लिश में आपने बेसिकली वो पढ़ा हुआ है, इसलिए अगर आपका जो सेंटेंस है वो इक्वल टू के बिना है तब तो उसे एक्सप्रेशन कहते हैं, मैंने बता दिया। लेकिन अगर इक्वल टू गिवन है, प्रॉपर आपका सेंटेंस बन रहा है, तो उसे मैथ्स में सेंटेंस मत कह देना महान बच्चों, वो बनती है इक्वेशन। तो ये हमारी है इक्वेशंस। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। अब x + 5 = 9 है, अगर x + 5 = 9 है तो x की क्या वैल्यू होगी? सीधी सी बात है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वल्स टू, ठीक है, 9 गिवन है, 9 लिखा, यहाँ 5 प्लस में था, तो अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ इक्वल टू के इस पार ला रही हूँ तो साइन हमेशा चेंज हो जाता है। प्लस को अगर इक्वल टू के इस पार लाते हैं तो बन जाता है माइनस, मल्टीप्लाई को इक्वल टू के सॉरी, और मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, प्लस को इस पार लाए तो बन गया माइनस, माइनस को इक्वल टू के इस पार लाए तो बन गया वो प्लस, मल्टीप्लाई को इक्वल टू के इस पार लाए तो बन गया वो डिवाइड, और डिवाइड के इक्वल्स टू को इस पार लाए तो बन गया वो मल्टीप्लाई। बस साइन इनवर्स हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। इतना याद रख लो, फिर आपके सारे सम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपके सारे डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स है ही, ठीक है। x = 9 + 5 को इधर ले आए इक्वल टू के इस पार तो हो गया -5, 9 - 5 = 4, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई? 4। चेक भी कर सकते हो, 4 + 5 = 9, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका 3y = 5, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, इस केस का मतलब क्या हो गया कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी, y = 15, मल्टीप्लाई इक्वल टू के इस पार आएगा तो बन जाएगा डिवाइड, डिवाइड कहा जाता है हमेशा डिनोमिनेटर में, 3, 15/3 डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, योर आंसर इज 5, y की वैल्यू 5 है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चेक करने का सिनेरियो समझ लो कैसे करना है, सिंपल। यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट वाला चेक करना है तो 4 + 5 = 9 बन रहा है ये, x की जगह आप ये वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। यहाँ पे 3 का 3 गिवन है, y की वैल्यू मैंने 5 पुट की, 3 × 5 = 15,
क्या ये सही बना है? 3 5 15 होता है, बिल्कुल सही बना है। इसका मतलब हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल सही है। टीचर के चेक करने से पहले खुद ही चेक कर लो, गलत होने का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, देखा ना कितना मस्त जासूसी का काम था। हमें ढूंढना था मिसिंग नंबर जो इन अल्फाबेट्स में छुपा बैठा था, और हमने ढूंढ दिया, हैंस हम बन गए ना डिटेक्टिव। हाँ जी, अब हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते हैं जिससे और हमारा आइडिया स्ट्रांग होगा। फर्स्ट राइट है एक्सप्रेशन फॉर 8 लेस देन अ नंबर। लेस देन अ नंबर, नंबर तो नीना बताया, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या ले लेंगे, कोई वेरिएबल। ठीक है, 8 लेस देन अ नंबर, तो 8 लेस का मतलब माइनस, नंबर हमने एक वेरिएबल ले लिया -x। ठीक है, 8 - x अब कितना होगा? अरे एक्सप्रेशन लिखा था, इक्वेशन नहीं, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं, यही बन गई हमारी एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट है राइट है एक्सप्रेशन फॉर ट्रिपल अ नंबर +4। ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, नंबर हमें दिया नहीं वेरिएबल, तो 3 टाइम्स ऑफ अ वेरिएबल, प्लस का मतलब सिंपल हमारा प्लस, और 4 हमें ये दिया ही है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हमने ये वेरिएबल ले लेते हैं अब की बार, मान लो मैंने a ले लिया, 3a प्लस का प्लस 4 का 4 इक्वल टू, यहाँ पे भी नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन बोला है, इक्वेशन नहीं। बार बार क्लियर करियो, एक्सप्रेशन इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट केस है। जहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है वो बन गया एक्सप्रेशन, और जहाँ इक्वल टू का साइन है वो बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन के क्वेश्चन थे। आई होप क्लियर है। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करके देखें एक आध, जहाँ पे फिर से थोड़ा सा एक्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आ गया फिर जासूसी का काम। ढूंढ लो x को पहले, x - 3 = 7, x को ढूंढना है, x = 7, यहाँ माइनस में 3 है तो यहाँ आके हो जाएगा प्लस में, 7 + 3 = 10, हैंस आवर आंसर इज 10। चेक कर ले जरा, कहीं गलत तो नहीं कर ली कैलकुलेशन। सिंपल x की जगह 10 रखो, जो हमने फाइंड किया, ये चेक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 10 - 3 10 - 3 क्या होता है, 7। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट में किसको ढूंढना है भाई, नेक्स्ट में n की वैल्यू को ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं। 5n = 45 गिवन है, तो सिंपल n = 45, यहाँ मल्टीप्लाई में है 5 तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 5 के टेबल में 45 कितने पे आता है, 9 पे आता है, राइट। 5 1 5, 5 9 45, तो यहाँ हमारा n की वैल्यू आ गई 9। चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं है, कर लेते हैं। 5 n की जगह लिख दो 9, 5 9 से कितना होता है 45। क्या ये सेम बना, बिल्कुल सेम बना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक ना अगर आपने वीडियो देख ली है तो समझ लो आपके बेसिक में कोई भी अड़चन नहीं आ सकती। यहाँ तक का अगर आपको क्लियर हो गया तो आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो गया है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता अलजेब्रा को मास्टर्स करने से। ठीक है, हाँ जी, एक होमवर्क का क्वेश्चन ले लो, और ना आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते ही नहीं हो, मैंने देखा है। या तो आप होमवर्क के सेक्शन तक वीडियो को देखते नहीं हो, या तो आप लोग होमवर्क करते नहीं हो। तो टेक इट लाइक योर ओन ट्यूशन। ठीक है, फिर होमवर्क को सीरियसली लो, फिर देखो रिजल्ट आपके सामने होगा। आप जब तक खुद क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप कितनी भी हजारों वीडियोस देख लें, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ना कि वॉचिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्शन की उम्मीद मत करो, अनटिल अनलेस आप खुद नहीं सॉल्व कर देते। ठीक है, तो क्रिएट 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में से कोई 3 एग्जाम्पल्स को क्रिएट करो जहाँ पे आप वेरिएबल को यूज करके कोई रिलेशनशिप दिखा सकते हो। एग्जाम्पल दे देती हूँ, अपने भाई, जो भी आपका सिबलिंग है उसकी एज ले लो। हो सकता है कोई आपकी एज का 2x हो। ठीक है, मैं कह रही हूँ मैं अगर 15 की हूँ तो मेरा भाई 2x है, मतलब 30, या अपने फादर की एज रिप्रेजेंट कर दो। इस तरह कुछ भी आप अपनी डेली लाइफ से 3
एग्जाम्पल्स लो। तो बच्चे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, यहाँ तक आपने देखी है, तो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप लोग नोटिफिकेशन बेल को नहीं प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से आपसे अक्सर मेरी न्यू वीडियो स्किप हो जाती हैं। तो चलिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बच्चों।